करने वाले इसमें से नहीं है। चलो स्टार्ट। देखिएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिक्रीमिनेंट। क्या पढ़ा रहा हूँ? डिक्रीमिनेंट। डी फॉर डिक्रीमिनेंट, इंग्लिश में इसका नाम है डिक्रीमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। ठीक है ना? विविक्त कर को डी से दर्शाते हैं। कैसे? और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? अगर हाँ आपको कोई मानक वर्ग समीकरण दी गई है, मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका विविक्त कर आपको निकालना हो तो ये सूत्र लगाना है और मान रखना एबीसी के, उत्तर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में मैं सवाल लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मान लो वर्ग समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। विविक्त कर ज्ञात करो। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। ये 3 को अपन क्या मानेंगे बताओ? डी। 3 को ए मानेंगे। 3 को क्या मानेंगे? 3 को क्या मानेंगे? बी को क्या मानेंगे? बी को 5 मानेंगे। और सी को क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। अब ये सूत्र जो है इसको यहां लिख देंगे। अब बी की जगह कितना बैठेगा? बी की जगह 5 को बिठा देंगे। अब इसकी घात कितनी है? 2 लगा देंगे। इनके बीच में गुणा होता है। ए कितना है? 3 है। सी कितना है? 2 है। बताओ 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। कैसे होता बता देता हूँ। 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5, पचम को 25, 5 इंटू 5 5 जा इज 25, 5 5 जा इज 25 माइनस 4 तिया 8, 4 तिया 12 और 12 दूना 13। ओके, 12 दूना 24। तो भैया 4 तिया 12 और 12 दूना 24, 25 में से घट गया 24, 25 में से घट गया 24, उत्तर आ गया आंसर। यही विविक्त कर है। विविक्त कर कितना आया? 1 आया। विविक्त कर निकल गया कि नहीं निकल गया? सरल होता कि नहीं होता विविक्त कर निकालना? किसको लग रिया कि कठिन होता? अगर किसी को ऐसा लग रिया कि सर ये तो कठिन होता तो अब इसका विविक्त कर निकालना है। 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस। दिस इज 7 को क्या मानेंगे? 7 को क्या मानेंगे? ए। वेरी गुड। इन बच्चों को बात समझ में आ गई है, क्योंकि जवाब दे दिया मतलब बोलो, गलत भी हो जाए तो बोलो। बोलने से कॉन्फिडेंस आता है। ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू बोलो, बी इज इक्वल टू 9। वेरी नाइस। सी इज इक्वल टू या। तो अब अपन क्या करेंगे भैया? बाय फार्मूला सूत्र से इंग्लिश में लिख देंगे। इतनी इंग्लिश सबको आती है। सूत्र से, बाय बस से, बाय ट्रेन से, बाय फार्मूला सूत्र से। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कतरो अतरो, ए 7, सी 2। तो 9 का वर्ग कितना होता? तुम मत बताना, भैया बताएगा। भैया तू बता 9 को वर्ग कतरो होवे? 9 का वर्ग या 9 का वर्ग ये बताएगी। 9 का वर्ग या। वेरी गुड। 9 का वर्ग 81। 9 इंटू 9 देख भैया, 9 की टेबल वाले 9 इंटू 9, 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर का मतलब है 9 2 टाइम। 9 को 2 बार लिखो।
9 इंटू 9 इज 9 स्क्वायर इज नम्मे नम्मे 81। देखना अभी तक, देखना जादू। 4 7 जा 4 7 जा 4 7 जा 4 7 जा 28, 7 चौक 28 और 28 दूना 56। कॉमन सेंस है ना। चलो, आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। 28 दूना 2 8 16 का 6, हासिल लगो 1 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, चलो अब अपन घटाए। देखिएगा, आज आपको घटाओ भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सिखाएंगे। एक में से 6 नहीं घटतो तो एक पड़ोसी से ले तो 11 हो जातो। यहाँ पे 7, 11 में 6 गया, 7 में से 5 गया, D is equal to 25. This is answer. This is answer. Any doubt? से बड़ा है ना। Any objection? Any problem? Yes, yes. चलो, अब नया सवाल आपके लिए रहा। ये नया सवाल क्या 2x और ये है 2x स्क्वायर इज प्लस 2x square is 2 is 1। x ये आपका नया सवाल मैंने बना दिया। इसका आप क्या निकालेंगे? डिक्रिमिनेंट, विविक्त कर याद करेंगे। आपके लिए नया सवाल आपके सामने, आपके सामने आपका नया सवाल। अगर आप इस सवाल को करेंगे तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोको तो बेटा, देखो तो कहाँ से दिखता, उधर ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा रुकने।